हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद। इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सो आपको पता है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, तो वही डिस्कस करेंगे। उसके रिलेटेड 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस पूरी स्लाइड का, और बाकी भी अगर आपको मटेरियल चाहिए रिलेटेड टू जेकेएसएसबी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम, तो आप 99 रुपीज़ पे करके आप वो मटेरियल अवेल कर सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, मंडे से जो है वो टेस्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। 40 टेस्ट आपको मिलेंगे एट 299 रुपीज़। 299 रुपीज़ पे करके आप टेस्ट जो है वो यू कैन अटैम्प्ट एन नंबर ऑफ़ टाइम्स, जितनी बार आप चाहें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं उन टेस्ट को, उस पर कोई लिमिट नहीं है। एक और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बार बार टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं उसको, और वो लिंक एक्सपायर नहीं होगा। आप अपने घर बैठ के अपनी कन्वीनियंस पे वो टेस्ट जो है दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट की पहली वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड MCQs। तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स वॉज इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इनमें से कौन से गवर्नर जनरल को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इम्पीच किया था। इम्पीच करने का क्या मतलब होता है? फॉर्मल रिमूव किया था, फॉर्मल रिमूवल हुआ था उनका। सो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इम्पीच किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, या व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स ये दिए हैं इनका सीक्वेंस हमें बताना है, सबसे पहले कौन सा हुआ और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ। तो देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन रखी गई थी 1885 में। साइमन कमीशन जो है वो 1927 में अनाउंस हुआ, इंडिया में आया 1928 में। होम रूल मूवमेंट जो है वो 1916 में चली है, और कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में आया है। तो अब आप इसका सीक्वेंस बना सकते हैं। सबसे पहले होम रूल लीग यानी 3, देन सबसे पहले INC 1, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 2, एंड देन उसके बाद 4, 1 3 2 4। तो द राइट आंसर इज A 1 3 2 4। नेक्स्ट, अब मैच करना यहाँ पे कि ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था या किसके टाइम पे हुआ। तो देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है दैट यू ऑल नो दैट वाज डन बाय लॉर्ड डलहौजी। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन। रोहिला वार जो है वो बेसिकली वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी, और सब्सिडरी अलायंस जो है वो वेलिस्ले लेके आए थे। तो द राइट आंसर इज़ A1 B2। सो A1 B2, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। सो A3 B1, या A3 B1 C2 and D4। सो द राइट आंसर इज A3 B1 C2 एंड D4। सो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपना पोलिटिकल गुरु किसको मानते थे? तो यू ऑल शुड रिमेंबर, गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना पोलिटिकल गुरु मानते थे। देन राजा राम मोहन राय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो इनमें से कौन से रिफॉर्म्स राजा राम मोहन राय की वजह से आए हैं? तो एबॉलिशन ऑफ सती, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, या विडो रीमैरिज। तो यहाँ ऑप्शन में है, बट ध्यान रखना राजा राम मोहन राय का कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ सती ओनली। तो द आंसर इज 1 अलोन। देन द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज। तो पहला इंडियन जो जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और जीता था वो कौन थे? तो वो थे बेसिकली दादा भाई नारोजी। आप मुझे ईयर बताओगे कि कौन से ईयर में दादा भाई नारोजी ने इलेक्शन जीता था। देन हंटर कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोब इनटू। तो हंटर कमेटी किसके लिए बनाई गई थी, किस इंसिडेंट को प्रोब करने के लिए बनाई गई थी? ध्यान रखना, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जब 1919 में हुई थी, उसको प्रोब करने के लिए हंटर कमेटी जो थी वो बनाई गई थी। देन व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी साल्ट सत्याग्रह। तो साल्ट सत्याग्रह, या सिंपली मैं बोलूँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर जिसको हम डांडी मार्च बोलते हैं, उसका अल्टीमेट एम क्या था? देखो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए, क्योंकि 1929 में इन दी लाहौर सेशन ये डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया वांट्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस नाउ। देन which one of the following indicates the correct chronological order of the events in modern Indian history। तो क्रोनोलॉजी में इनको लगाना है, यानी जो सबसे पहले हुआ वो सबसे पहले, जो उसके बाद हुआ वो बाद में लगाना है। तो देखो, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स 1909, गांधी इरविन पैक्ट 1931, अगस्त ऑफर 1940, और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919। अब यहाँ देखिए सीक्वेंस टूट गया।
क्योंकि पहले 3 तो ठीक है, चौथा उसके बीच में आना चाहिए था। सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो ये होगा, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, फिर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, फिर गांधी इरविन पैक्ट और फिर अगस्त ऑफर। तो ध्यान रखिए, इसलिए आपको ईयर्स हिस्ट्री में याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर इज सी, सबसे पहले मिंटो मॉर्ले, फिर जलियांवाला बाग, फिर गांधी इरविन एंड फिर अगस्त ऑफर। देन ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की फाउंडेशन किसने रखी थी? सो इट वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। सो ये ध्यान में रखना आप, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। देन हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसने स्टार्ट की थी? तो आपको पता है 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की फाउंडेशन रखी गई थी बाय CR दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिन्होंने बोला था कि हम अब इलेक्शंस लड़ेंगे। देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज एसोसिएटेड विद द गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो किस मूवमेंट के टाइम पे हुआ है, आपको ये बताना है। तो उस टाइम पे आपको पता है 1931 है गांधी इरविन पैक्ट, तो 1930 से लेके 1934 तक जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ है। देन ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द INC। तो पहली इंडियन वीमेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम क्या है? तो वो थी सरोजनी नायडू। अगर पूछेंगे कि ये ध्यान रखना 1925 वाले सेशन में बनी थी। अगर आपसे पूछेंगे कि पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो शी वॉज एनी बेसेंट इन 1917 वाला सेशन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द पार्टी कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की फाउंडेशन किसने रखी थी? मैं आपको ईयर बता देता हूँ, 1939 में रखी गई थी भाई सुभाष चंद्र बोस। जब ये कांग्रेस से अलग हुए तो इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, दैट वाज कॉल्ड एज फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, ये भी अब मैच करना, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखो, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया था, पर डलहौजी नहीं लेके आए थे, वो लिटन लेके आए थे। लिटन वॉज दी LYTT1, लिटन वॉज दी वाइसराय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहला तो गलत हो गया, जब पहला गलत है तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, पीछे बचा 3 और 2 3, यानी 3 तो सही है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने ही की थी। फॉर्मेशन ऑफ INC जो थी वो रिपन के टाइम पे हुई थी, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ INC जो है वो डफरिन के टाइम पे हुई थी। डफरिन वॉज द वाइसराय व्हेन INC वॉज फॉर्म्ड, इसलिए इसका राइट आंसर इज 3 ओनली। नेक्स्ट, व्हेन वाज डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। तो डायरकी मतलब 2 सेंटर्स ऑफ पावर जो थे वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुए थे। तो अगर आपने 1919 का एक्ट पढ़ा तो विल कम टू रियलाइज़ कि 1919 में पहली बार प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो ये ध्यान में रखेंगे। देन हु वॉज चोजन टू बिगिन इंडिविजुअल सत्याग्रह कैंपेन इन 1940। तो 1940 में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लाया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि कुछ लीडर्स जो हैं हर कम्युनिटी में सत्याग्रह रखेंगे और बाकी सब उनको फॉलो करेंगे, और इसी इंडिविजुअल सत्याग्रह को बोला जाता है दिल्ली चलो मूवमेंट। ध्यान रखना, दिल्ली चलो मूवमेंट अगर पूछेंगे तो वो इंडिविजुअल सत्याग्रह को बोलते हैं, और अगर दिल्ली चलो का स्लोगन पूछेंगे तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो ये ध्यान रखना। सो गांधी जी ने उस टाइम पे 3 लोग थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लीड किया, जिसमें सबसे पहले थे विनोबा भावे, दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे आचार्य ब्रह्मदत्त थे। तो 3 लोग थे जिन्होंने लीड किया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो न्यू दिल्ली जो थी वो इंडिया की कैपिटल बनी है 1911 में। 1911 में ब्रिटिशर्स ने कैपिटल कैलकट्टा से शिफ्ट करके न्यू दिल्ली जो है वो भेज दी थी। देन हु कॉइंड द टर्म स्वराज। वर्ड स्वराज जो है ये कांग्रेस ने बार बार यूज़ किया या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बार बार यूज़ होता है, तो स्वराज वर्ड कॉइन किसने किया, पहली बार किसने दिया था? तो दिस वर्ड वॉज कॉइंड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आप ध्यान में रखेंगे। देन हु वॉज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन। जो हरिजन और यंग इंडिया पब्लिकेशंस थी, इनका एडिटर कौन था? ये बहुत फेमस पब्लिकेशंस है महात्मा गांधी की, आप ये ध्यान में रखेंगे, यंग इंडिया और हरिजन।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से माइन्यूटली वो टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर किया है, और 40 टेस्ट मिलेंगे एट ₹299 ओनली। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझे मैसेज करें मेरे नंबर पे, तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो मंडे से टेस्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।